तो जनाब पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने एक कौवे और उसकी समझदारी का जिक्र किया था। लेकिन हमें क्या पता था कि वो समझदार कौवा हम ही हैं जो उस रात बीट पर बैठने वाला था। अपना सिर और अपने कान हमेशा ढककर रखें। धूप में चल रहे हैं तो भी ढककर रखें, क्योंकि यहाँ पर हवा लगते ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये ज्ञान का टोकरा बांटते टाइम हम बिल्कुल भूल गए कि सुबह हम खुद अपनी सजीली टोपी पहनना भूल गए थे। तो ये विशालकाय पहाड़, पेड़ों का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, एकदम बंजर है। तो जब अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाती है तो यहाँ परिंदा भी नजर नहीं आता है। बस फिर होना क्या था, उड़ गए तोते। तो हुआ एक नया सवेरा नए एडवेंचर के साथ, और इस एडवेंचर में तबीयत हो चुकी है खराब। तो हुआ यूं कि पंचतरनी तो हम पहुंच गए बहुत ही जोश के साथ, लेकिन पंचतरनी पहुंचने के बाद रात को सोते टाइम हो गई तबीयत खराब, क्योंकि हीट स्ट्रोक हो गया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि जब आप माउंटेन्स पे ट्रैकिंग कर रहे हैं तो सन से आप इतने क्लोज होते हैं, आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मुझे भी हुआ फीवर, बैड थ्रोट, थोड़ी सी वॉमिटिंग, गला खराब। तो 3 दिन पंचतरनी पे रुकने के बाद, थोड़ी सी तबीयत ठीक करने के बाद, हम निकल चुके हैं पंचतरनी से होली केव की तरफ। पंचतरनी से होली केव का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर्स, जो कि पूरी की पूरी चढ़ाई है। रास्ते की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, कच्चा रास्ता है, काफ़ी संकरा रास्ता है, जिसपे घोड़े भी चल रहे हैं, लोग भी चल रहे हैं, पिट्ठू भी चल रहे हैं, पालकियाँ भी चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो वो रहा पंचतरनी, और हमें जाना है ये रास्ता क्रॉस करते हुए इस पहाड़ के पीछे। तो ये काफ़ी कठिन है। वैसे ये यात्रा घोड़े पे करना शायद और भी ज़्यादा मुश्किल है। और ये देखिए लगा है जाम। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ संगम टॉप। संगम टॉप पंचतरनी से 3 किलोमीटर दूर है और पूरी की पूरी चढ़ाई है। और जो मेरे पीछे आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये सारा बालटाल का रास्ता है। अब जो है बालटाल का रास्ता 2 अलग रास्ते हो गए हैं, घोड़ों के लिए अलग, लोगों के लिए अलग। लेकिन पहले ये एक ही रास्ता हुआ करता था, और उस टाइम पर इस रास्ते से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये है दिल्ली का ट्रैफिक जैम। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, जब बादल फटा था वहाँ पर, तो यहीं पे ही सारा नुकसान हुआ था। और मेरे पीछे जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, इसके ऊपर आज भी आपको लोगों के सामान दिख जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। बहुत ही डिस्टर्बिंग साइट है, तो क्लोज़अप मैं नहीं दिखाऊंगी, पर ये बहुत ही दुखद है। और इस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन करना आप सोचिए कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो एक सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी। नीचे देखो। और ये सारी बर्फ जो पिघल के यहाँ से ज़बरदस्त फिसलन है। और ये रहे अमरनाथ गुफा के पहले दर्शन। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद, बहुत सारी मुशक्क़त और जद्दोजहद के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ
भोले के भक्तों, कर लीजिए दर्शन पीछे बाबा की पवित्र गुफा के। और ये वही पवित्र गुफा है जहाँ पे भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यही है वो जगह जहाँ पर बादल फटा था और सारा का सारा डेब्री नीचे की ओर नदी में बह गया। तो भोले के दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी खुले दर्शन हुए और कहते हैं कि अगर भोले के कबूतरों के दर्शन आपको हो गए तो आपकी यात्रा सफल हो गई। और भोले के कबूतरों के दर्शन हमें हो चुके हैं, 2 सफ़ेद कबूतर। वैसे लोगों की इन कबूतरों से मिलने की उत्सुकता को कम मत समझिएगा, क्योंकि जिस तरह इनके देखे जाने पे ये गुफा जयकारों से गूंज उठती है, उससे तो ये कबूतर खुद हैरान है। तो टूटी फूटी हालत में 6 किलोमीटर की चढ़ाई तो हम चढ़ चुके थे, लेकिन अब टाइम था 16 किलोमीटर नीचे उतरने का, बालटाल तक। वो हिम्मते मर्दा वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में हिम्मते औरता तो मदद खुदा वाली बात हो गई। कुछ अजीब से प्राणी की आवाज़ आई है। अरे जूता दिखता है आपका, वीडियो में वाटर प्रूफ है। तो ये जो पॉइंट आपने पीछे देखा, इसे काली मंदिर बोलते हैं। होली केव से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो ये आपकी कमर भी तोड़ सकता है। लेकिन इसे क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगी एक ट्रीट। थोड़ा ही आगे जाके एक भंडारा भी है, जिसे बराड़ी मार्ग या बराड़ी पॉइंट भी कहा जाता है। तो इतना चलने के बाद अभी भी बालटाल 9.5 किलोमीटर दूर है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसी साइन बोर्ड से अगर आप लेफ़्ट वाला रास्ता यानी नीचे उतरने वाला रास्ता ले लेंगे तो वो शॉर्टकट है जो आपके रास्ते को 1 किलोमीटर कम कर देगा। और ये कोई रिस्की शॉर्टकट नहीं है, अच्छे से बना हुआ रास्ता है, तो आप ले सकते हैं। तो ये है असली मिनरल वाटर। बम बम भोले, भोलेनाथ है ना। बम 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 भोले भोले। शीशी के बराबर। बाबा आपकी मनोकामना पूरी करे। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट बेहोश पड़ा इंसान 22 किलोमीटर पैदल चलकर फाइनली बालटाल पहुंच ही जाता है। और फिलहाल बालटाल में
तो ज़िंदगी के और यादगार दिनों की तरह आज का दिन भी कुछ बहुत ही खास सिखा कर जाता है। लाइफ में हम सब कभी ना कभी लो फील करते हैं, लेकिन जिस मोमेंट आप उठकर चलने का डिसीजन लेते हैं, बस उसी मोमेंट में आप जीत जाते हैं।